बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर इसलिए अज़ाब भेजा क्योंकि वो बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा कौम आद ने की, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कौम आद बड़े बड़े सतूनों से बने हुए खैमों में रहती थी। इस कौम को आदे उला भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद आदे सानिया भी आए थे। कौम आद के 3 बड़े बुत थे जिनके नाम समदा, समूदा और हरा थे। ये कौम जब बुतों की पूजा में हद से तजावुज कर गई तो अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक आदमी नबी बनाकर मबऊस फरमाया ताकि वो इन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ दावत दे। लेकिन कौम ने इस रसूल यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुखालफत की। जब कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और अल्लाह के साथ कुफर पर ही जमे रहे तो अल्लाह ताला ने 3 साल तक उन पर बारिश न बरसाई, हत्ता कि वो बहुत ज़्यादा मसाइब का शिकार हो गए। उस वक्त ये रिवाज था कि जब लोग मुसीबत में मुब्तला होते तो अल्लाह के घर यानी बैतुल्लाह शरीफ में जाकर अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे। उन दिनों मक्का में अमाल का कौम आबाद थी जो अमलीक बिन लाउस बिन साम बिन नूह की नस्ल से थी। उनका सरदार मुआविया बिन बकर था। कौम आद ने तकरीबन 70 अफराद बारिश की दुआ के लिए बैतुल्लाह भेजे। वो मक्का के करीब रिहाइश पजीर मुआविया बिन बकर के करीब से गुजरे तो उसके पास 1 माह तक मुकीम रहे। वो वहाँ शराब पीते और मुआविया की 2 रक्कासाओं का रक्स देखते। जब उनका क़याम तवील हो गया और मुआविया को उन्हें जाने के लिए कहने में शर्म महसूस हुई तो उसने अपनी 2 रक्कासाओं से कहा कि वो उनके सामने शेर पढ़ें, जिनका तर्जुमा कुछ यूं है: खबरदार अकील तेरा बुरा हो, उठ और नरमी इख्तियार कर, मुमकिन है अल्लाह हमें ऐसा बादल अता कर दे जो आद वालों की ज़मीन सैराब कर दे। बिलाशुबा सख्त प्यास की वजह से कौम आद से गुफ्तगू नहीं हो रही। इस सूरत हाल में न तो बूढ़े के बचने की उम्मीद है और न ही बच्चे के। कभी इनकी औरतें आफियत से थीं लेकिन अब बेवा हो रही हैं। जंगली जानवरों को भी कौम आद के तीरों का कोई डर बाकी नहीं रहा, इसलिए वो बिला खौफ व खतर उन पर हमले कर रहे हैं और तुम यहाँ हस्ब मंशा ऐशो निशात के दिन बसर कर रहे हो। रक्कासाओं के मुंह से ये अशार सुनते ही कौम आद के वफ्द को अपनी आमद का मकसद याद आ गया और उन्होंने हरम में पहुंचकर अपनी कौम के लिए दुआ की। उनमें सबसे बड़े कील बिन अंस ने भी दुआ मांगी। उस पर अल्लाह ताला ने 3 मुख्तलिफ रंगों यानी सफ़ेद, सुर्ख और स्याह रंग के बादल जाहिर किए और आसमान से आवाज़ आ गई कि इनमें से कोई एक पसंद कर लो। तो कील ने स्याह बादल को पसंद किया। उस पर फिर आवाज़ आई कि तूने कौम आद की हलाकत को इख्तियार कर लिया है। इससे ना तो उनका कोई बूढ़ा बचेगा और ना ही कोई बच्चा, वो सब हलाक कर दिए जाएंगे। सिर्फ बनी लाउस महफूज रहेंगे। बनी लाउस के लोग भी कौम आद का हिस्सा थे और मक्का में आबाद थे और ये अजाब से महफूज रहे। कील बिन अंस का इख्तियार करदा स्याह बादल अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ चला दिया। जब वो मुगीस वादी तक पहुंचा तो लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ये हम पर बारिश बरसाएगा। महद नामी एक औरत ने सबसे पहले सही सूरत हाल को जाना कि ये तो सख्त हवा है। जब उसे अजाब के मुताल्लिक मालूम हुआ तो वो चीखी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो लोगों ने उससे पूछा, तूने क्या देखा है? उसने बताया कि मैंने हवा में आग देखी है जिसे कुछ लोग चला रहे हैं। फिर ये तुंदो तेज़ आंधी अल्लाह ताला ने उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलाई, जिससे कौम आद के तमाम लोग हलाक हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथ ईमान लाने वालों को लेकर एक बाड़े में दाखिल हो गए थे। वो हवा उनके लिए खुशबू और ताजगी का जरिया बनी, जबकि कौम आद के दीगर लोगों को वो हवा फ़ज़ा में उड़ा रही थी और पत्थरों के साथ कुचल रही थी। यह हवा पहाड़ों की गारों से भी लोगों को निकाल कर लाती और उन्हें हलाक कर देती। इसी तरह उनके मजबूत महल्लात और रिहाइश गाहों को भी मुनहदिम कर देती। कौम आद को अपनी क़ुव्वत और ताकत पर बहुत फ़ख्र था और कहा करते थे कि हमसे ताकत में कौन ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने उन पर हवा भेज दी जो उनसे ज़्यादा ताकतवर थी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका तर्जुमा व मफ़हूम है कि बस आप लोगों को उसमें ऐसे गिरे पड़े देखते हैं जैसे खजूरों के खोखले तने। अल्लाह ताला ने कौम आद के लोगों को खजूर के दरख्तों के ऐसे तनों से तशबीह दी कि जिनके सिरे अलग हो चुके हैं। हवा उनको उठाकर यूं ऊपर ले जाती और फिर सर के बल ज़मीन पर दे मारती, जिससे उनके सर टुकड़े टुकड़े हो जाते और धड़ बाकी रह जाते, जैसे खजूर के दरख्तों की शाखें और फल काट कर खाली तने छोड़ दिए गए हों।